नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। के कविता को दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और सिर्फ जमानत ही नहीं दी, उन्होंने सीधे सीधे सीबीआई और ईडी की जो पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है उस पर बहुत गंभीर सवाल उठाया है। इतना गंभीर सवाल उठाया है कि उससे ऐसा लगता है कि सारा का सारा मामला ही किस तरह से क्राफ्टेड है। के कविता भारत राष्ट्र समिति की नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो तेलंगाना के रहे हैं केसीआर, उनकी बेटी हैं। राजनीति में इनका कद बिल्कुल दूसरे ढंग का रहा है और जिस आधार पर पिछले 5 महीनों से के कविता जेल में थी, आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वह आधार ही निराधार है, क्योंकि यहां पर वह सीधे सीधे फटकार लगाते हुए कहते हैं कि जांच एजेंसियों को, सीबीआई और ईडी को मनमाने ढंग से यह चुनने का अधिकार नहीं है कि कौन व्यक्ति एक मामले में एक्यूज्ड होगा और कौन अप्रूवर होगा। साथ ही साथ दूसरा बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है दिल्ली हाई कोर्ट पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई में के कविता को जमानत देने से जिस आधार पर मना किया, वह आधार बहुत आपत्तिजनक था। यह आधार दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक यह था कि चूंकि के कविता पढ़ी लिखी महिला हैं, वेल एजुकेटेड वुमेन हैं, लिहाजा पीएमएलए एक्ट के तहत जो एक प्रोविजन है जिसमें महिलाओं को बेल देनी चाहिए, बेल मिलनी चाहिए, वह उन पर लागू नहीं होता है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा सवाल पूछा है दिल्ली हाई कोर्ट से कि अगर आपके इस ऑब्जर्वेशन को कानून में बदल दिया जाए तो आपके मुताबिक तो किसी भी पढ़ी लिखी महिला को बेल मिलनी ही नहीं चाहिए। आज का दिन दरअसल मोदी सरकार के लिए और गहरा संकट वाला दिन है, क्योंकि शराब घोटाले में तकरीबन इसी आधार पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और जमानत में तकरीबन यही बातें कही थी कि किस तरह से फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और आज के कविता को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वह और ज्यादा मुखर ढंग से इस पूरी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की ये जो बेंच है, बीवी गवी और केवी विश्वनाथन, इन दोनों को इस बात में कोई दुविधा नहीं दिखाई दी कि किस तरह से दिल्ली शराब घोटाले में जितना लंबा चौड़ा मामला बनाया गया है, जितने 1000 पन्नों की पूरी रिपोर्ट है और करीब 500 के करीब गवाहों की फहरिस्त है, लिहाजा इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है। ऐसे में किसी भी एक्यूज्ड को, किसी भी आरोपी को सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर जेल पर नहीं रखा जा सकता है, यानी जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है कि जांच प्रक्रिया, ट्रायल, अभी सुनवाई वह सब बाकी है, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया ही पनिशमेंट हो जाएगी। अब देखिए, पिछले 5 महीनों से के कविता जेल में बंद हैं। पहले ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है और जेल में रहते हुए ही सीबीआई भी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। बिल्कुल वही मामला है ना जिस तरह से केजरीवाल के ऊपर है। केजरीवाल ईडी के मामले में गिरफ्तार होते हैं और जब ईडी को लगने लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे देगी, तो ठीक कुछ दिनों पहले सीबीआई जेल में ही उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और जब ईडी से उन्हें जमानत मिल जाती है, ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से, तब आज की तारीख में वे सीबीआई की वजह से हिरासत में हैं। और यहां सुप्रीम कोर्ट ने के कविता वाले मामले में एक कदम आगे बढ़कर दोनों ही मामलों में के कविता को जमानत दी है। लेकिन जो बड़ा सवाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, उसका तार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। यहां पर बिना नाम लिए सुप्रीम कोर्ट जिस अप्रूवर की बात कर रहा है, वह अप्रूवर यह व्यक्ति है, शरद चंद्र रेड्डी।
शरद चंद्र रेड्डी का नाम दिल्ली में आम आदमी पार्टी तब से ले रही है जब से यह मामला बना है, क्योंकि यह शख्स जो एक्यूज्ड है वह स्टार अप्रूवर बनता है, और सिर्फ स्टार अप्रूवर ही नहीं, स्टार डोनेटर बनता है। यह इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को 60 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। अब आप देखिए यह कनेक्शन, जिस पर काफी चर्चा मार्च में हो चुकी है, इसे लेकर आम आदमी पार्टी मोर्चा खोल चुकी है, और आज की तारीख में जब हम अगस्त में इस पे बात कर रहे हैं, यही लिंक सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है। और इसलिए वो दो टूक शब्दों में पूछती है सीबीआई से भी और ईडी से भी कि यह आपको अधिकार किसने दिया कि आप अपने पसंदीदा व्यक्ति को चुनकर एक्यूज्ड नहीं, आरोपी नहीं, अप्रूवर बना देते हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यह सवाल दरअसल राजनीतिक खलबली वाला सवाल है, क्योंकि हम सब ने देखा कि इसके बाद लोकसभा चुनाव, आंध्र प्रदेश में इस केस से जुड़े हुए लोगों का चुनाव लड़ना और चुनाव कैंपेन में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ा होना एक सीधा सीधा पॉलिटिकल लिंक है। फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट के इस केस के बारे में बात करें, सुनवाई के बारे में बात करें, तो एक बात साफ दिखाई देती है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उनके खिलाफ जो मामला बना है, अगर सही ढंग की बेंच सुनवाई करे तो शायद उनके पक्ष में भी इसी तरह का फैसला आ सकता है। सवाल कितना अजीब सा लगता है ना। मामला एक ही है, आरोप तकरीबन एक ढंग के हैं, बस डिफरेंस हो जाता है कौन सुनवाई कर रहा है अदालत में, किसकी बेंच है। और यह सवाल और यह जवाब अपने आप में परेशान करने वाला है। शुक्रिया।